चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये प्रश्नावली 1.4 है। इसका मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब सारा क्वेश्चन है, 10 तक क्वेश्चन है। उसके बाद इसके अलावा भी क्वेश्चन है। टू एंड 3 ये क्वेश्चंस हो गया 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 का। एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। शांत अशांत बताना है। पूरे का पूरा जो है ये कट करके पूरा ख़त्म होगा कि नहीं। टर्मिनेट हो जाना, पूरा कट कर करके ज़ीरो आ जाना। और जब कट करके ज़ीरो नहीं आएगा, रिपीट होने लगेगा फिर से नंबर, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि अशांत। शांत अशांत इसमें बताना है, यानी कि p/q यानी कि नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अंश और हर, इसको फैक्टराइज किया जाता है। और इसका जो ये है, जैसे हम लोग अगर p/q लिखते हैं तो q = जो है वो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आना चाहिए, तब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 31 25। इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे। 5 6 30, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 1 5, 1 बचा, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। कितनी बार आ गया, 5 5 5 5 आ गया। यानी कि हमारा जो फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, = 13/5 कितनी बार आ गया, 5 बार, 5 बार आ गया। तो 13, 5 पर पावर हम लोग कितनी बार लिख देंगे, 5 टाइम्स। और 2 पर पावर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, यानी कि 2 पर पावर 0 हो जाएगा, 5 पर पावर हमारा 5 हो गया। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है ना। इसका मतलब हो गया कि 13/3125 हैज़ आ टर्मिनेटिंग, ख़त्म होने वाला, कट जाने वाला पूरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि इसका आंसर में आप लिख देंगे शांत। ये आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 में है हमारे पास 17/8, 17/8। है तो इसका हो जाएगा 17 और 8 को फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3। अब इसमें 5 पर पावर 0 दे देंगे, हो गया
यानी ये वाला भी जो है 2 × 5 के रूप में है, तो ये भी हो जाएगा। यानी कि 17/8 जो है क्या हो जाएगा, हैज़ आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि पूरे का पूरा ये कट करके कैंसिल हो जाएगा। एक्सपेंशन यानी कि ये भी शांत है, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 64/455। अगर 455 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 5 से जा रहा है, 5 9 45, 5 1 5, और कितना से जाएगा, 7 से, 7 1 7, 7 21। तो इसका जो है फैक्टर क्या आ गया, 5 × 7 × 13। ये जो है 2n × 5m का रूप में नहीं है, इसलिए इसका जो है क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका हम लोग लिख देंगे इस तरह से 64/455 हैज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं कटने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि आसान तो हो जाएगा ये। आशांत आवर्ती। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। 15/1600 को इस तरह से प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, यानी कि कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 2 कितना बार आ गया, 6 बार, यानी कि 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 2, 2 बार है। तो ये भी जो है 2n और 5m का रूप में है, इसलिए ये भी जो है क्या होगा, शांत होगा। यानी कि ये हो गया 15/1600 हैज़ आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी आंसर में हमारा हो जाएगा शांत। क्वेश्चन नंबर 5 में है 29/343। इसका होगा 29 343 पर हो जाएगा 7 पर 3, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 × 5 का रूप में नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि 5 का जो है वो है आशांत आवर्ती। आंसर
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 23 बाई 2 पर पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। ये तो पहले ही से किया हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि इसमें आंसर लिख देना है शांत। 6 का हो गया। नाउ 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 129 बाई 2 टू द 2 का स्क्वायर 5 पर 7 है और फिर से 7 पर 5 है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2n और 5m का रूप में होना चाहिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा 7 आ गया, इसलिए ये टर्मिनेट नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा कटेगा नहीं, जीरो वैल्यू इसका नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि 7 नीचे आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप लोग डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती सब में लगा लेंगे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 6 बाई 15। इसका जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 5। तो ये जो है कैंसिल इसको कर दें, 3 दूना 6, कितना हो गया 2 पर पावर 5। इसको मैं इस तरह से ले सकता हूँ 2 पर पावर 0 और 5, इसलिए ये क्या हो जाएगा 6 बाई 15 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये शांत है। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है 35 बाई 50। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 35 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 5 दूना 10, 10 पचे 50, क्या हो गया 35 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इसलिए 2 एंड 5 का फॉर्म में आ गया। तो इट मीन्स 35 बाई 50 हैज़ अ टर्मिनेट ख़त्म हो जाना, कट करके 0 आ जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल में आएगा इसीलिए डेसिमल लिखना पड़ रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये शांत है। आंसर। नाउ नंबर 10, नंबर 10 में है 77
बाई 210। इसका 210 का फैक्टराइज करके देख ले रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21। बहुत सारा चीज़ आ गया इसमें, यानी कि आ गया क्या क्या चीज़, 77 बाई 2 इंटू 5 तो आया, लेकिन 3 इंटू 7 भी इसमें आ गया, इसलिए क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ये क्या है, अशांत आवर्ती। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन जो है इतना है, इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज में क्या चीज़ है, 5 5 5 टाइम्स है। इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। दशमलव के रूप में आपसे पूछा जा रहा है जो शांत है, जो अशांत है उसका नहीं पूछा जा रहा है। तो किस में शांत है, 1 2 3 4 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, 625 बचे 3125। अब इसका एक तरीका है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। जैसे 5 है तो 5 इंटू 2 10 हो गया, फिर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 1 1 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 बार लिखा गया। 2 2 5 बार लिखा गया, 13। 2 2 को 5 बार लिख दे रहे हैं ऊपर, कैंसिल होकर के बाद बराबर ही होगा, 4 1 5। 2 2 5 बार लिखा है जो कि नहीं है, तो ऊपर में भी लिख दिया, कट जाएगा, बाद बराबर है। अब कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 13 दूना 26, 13 3 39, 39 और 2 41, यानी कि 416। और ये कितना हो जाएगा, 10। तो 1 2 3 4 5 इतना। अब इसको हम लोग लिख देंगे, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, और यहाँ है 3 डिजिट, 1 2 3 4 5, ये आंसर हो गया। आपको अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिएगा, तो भी आपका इतने ही आएगा। ठीक, एक मैंने कर दिया है, ये शांत था, बकिया को भी इसी अंदाज से करना है। जो शांत है ये आपका आंसर हो गया। ये 2 का 1 हो गया आंसर। बाकी जो है जो शांत है, क्वेश्चन नंबर 2 4 6 8 9 आगे का वीडियो में होगा। दैट्स ऑल।